हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आप लोगों को पता है कि हम अभी क्या टॉपिक कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। तो कल हमने कन्वेंशन ऑफ एंगल पढ़ा था। ठीक है। फिर हमने क्वाड्रेंट्स देखा था, फिर मेजर ऑफ एंगल देखा था, इसमें सेक्साडेसिमल था जिसको हम लोग ये डिग्री भी बोलते थे। फिर इसमें था सेंटेसिमल सिस्टम जिसको हम लोग ग्रेड भी बोलते थे। तो ये होता था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और ये होता था 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। फिर इसमें था सर्कुलर सिस्टम, इसमें हम लोग रेडियन के बारे में देखते थे जहाँ पे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता था। ठीक। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो। ठीक है। सबसे पहले टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। तो पहला क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मेट्रिकल रेशियो। ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें रेशियो दिखाया जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब का। तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा हो जाता है P/H। यहाँ पे P क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे B आएगा वो होगा बेस, H आएगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल मान लीजिए। ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये P हो गया, ये H हो गया। ठीक। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। फिर कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। फिर आएंगे हम लोग टैन थीटा पे, तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन थीटा के बाद क्या आएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। फिर कॉस है तो सेक थीटा आएगा, सेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। फिर कॉट थीटा आएगा वो हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक। तो इसमें अगर हम देखें तो साइन थीटा, ये साइन थीटा ये परपेंडिकुलर बाय बेस है। ठीक। कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस है। टैन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय, माफ कर, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब कॉसेक है जो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का इन्वर्स हो गया कॉसेक। तो P/H है तो यहाँ H/P। ठीक उसी तरह कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा और टैन थीटा का कॉट थीटा। ठीक है। तो अब मान लीजिए इसको याद करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो एक टेबल हम बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक ठीक है,
ठीक है, तो अब इसमें हम लोग लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, इधर टैन थीटा। अब जो नीचे है इधर का इन्वर्स होगा, तो साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टैन का कॉट थीटा। ठीक है, अब साइन क्या होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, और टैन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस कॉसेक से देखेंगे तो नीचे से ऊपर देखेंगे, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर सेक देखेंगे, हाइपोटेनियस बाई बेस, और कॉट देंगे तो बेस बाई परपेंडिकुलर। अब इसको याद कैसे करना है, तो इसको याद करने के लिए है कि पी बी पी, तो इसको बोलेंगे पी से पंडित, बी से बद्री, फिर पी से प्रसाद, फिर नीचे है थोड़ा सा इसको ठीक है, पंडित, बद्री, प्रसाद, अब नीचे एच एच भी है, तो हरि हरि बोल। ठीक है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल, ये आपका याद करने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा इसके रूल, मतलब क्या बोले, रूल्स भी देख लेते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का इन्वर्स है, तो कॉसेक की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि ये इन्वर्स होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक उसी तरह कॉसेक थीटा नहीं, मान लो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस का इन्वर्स होता है तो 1/cos थीटा, ये भी 1 आ जाएगा। फिर अब आगे हम लोग टैन पे, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इंटू 1/tan थीटा, ये भी हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b, तो p/b को हम लोग लिख सकते हैं p/h/b/h, क्योंकि h कैंसिल हो जाएगा, तो h का वैल्यू नहीं है, तो पर p/h क्या होता है, p/h होता है साइन थीटा, और b/h क्या होता है कॉस थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो सकता है। ठीक उसी तरह कॉट थीटा क्या होगा, तो b/p होता है, तो b को b/h लिख सकते हैं, p को p/h लिख सकते हैं, तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो सकता है। ठीक है, अब एक नोट लिखते हैं इसी में, ठीक है, स्टार साइन नोट, ठीक है, तो नोट में हम क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि मान लीजिए साइन थीटा इनवर्स है, तो इसको इज नॉट रिटन एज साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होता है, मतलब
साइन थीटा इनवर्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। बट साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पर स्क्वायर में ये होता है, इनवर्स में ये चीज नहीं होता, ठीक है। तो और देखते हैं, तो अगला देखेंगे इसी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाता है 1, ये मतलब ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या है, अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉसेक और कॉट का है, साइन और कॉस का है। फिर अगला है तो अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। अब आते हैं साइन क्या होगा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो साइन क्या होता है और कैसे हम लोग इसको पहचानते हैं कि कौन सा साइन है, ठीक है। तो साइन पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें 4 क्वाड्रेंट बनाने होंगे, जैसे हम हमेशा बनाते हैं। ठीक है, एक वहाँ, एक यहाँ, ठीक। ये जो हम बना लें, अब इसमें होता है कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो जब इसमें आएगा पहले वाले में तो क्या होगा, जब पहले वाले में आएगा तो ऑल पॉजिटिव होगा, जितने साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होगा। जब सेकंड में आएगा, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो पहले वाले में, फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक। सेकेंड वाले में सिर्फ साइन एंड कॉसेक, मतलब दोनों जो एक दूसरे रिलेटेड है वो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट पे टेन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, और चौथे में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे। अब याद कैसे करना है, ठीक है। तो हम याद करने का तरीका निकाल लेंगे, ये वाला इसको ए लिखेंगे, इसको एस, इसको टी और सी, ऑल साइन कॉसेक टेन, ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। तो ये ऑल है, साइन है तो साइन के साथ उसका इन्वर्स हो जाएगा, साइन के साथ तो कॉसेक, टेन टेन के साथ इन्वर्स, तो टेन के इन्वर्स कॉस, कॉस से कॉस, कॉस के इन्वर्स कॉस, ठीक है। ये ऑल
ये साइन एंड कॉसेक, ये tan एंड कॉट, ये कॉस एंड सेक। ठीक, रिमेंबर अगर करना हो तो कैसे करेंगे, इसका भी एक ट्रिक है रिमेंबर का। तो ए एस टी सी है, ए एस टी सी, तो ए से क्या हो जाएगा, ऐड, एस से शुगर, टी से टू, सी से कॉफ़ी, मतलब ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये हो गया। अब वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कि किसी एंगल का है तो उस एंगल की वैल्यू क्या है। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम होगा 7 का, इसमें 7 लाइन होंगे, इससे नहीं, और कितना 1 2 3 4 5 मतलब 7 बाई 7 का हमें एक, तो एक बनाना है डब्बा। सात बाई 7 के हिसाब से। ठीक, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। इसको तो हम लोग ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब इधर से भी 7 होगा, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको अलग अलग कलर से कर देते हैं ताकि
पहचान में आ जाए आराम से कि कौन सा किसके लिए। ठीक है, तब इसमें फिल करना शुरू करते हैं। तो क्या क्या इसमें होगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा एंगल। ठीक है, यहाँ पे आएगा थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, थीटा इजिकल टू 30 डिग्री, थीटा इजिकल टू 45 डिग्री, थीटा इजिकल टू 60 डिग्री, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री और थीटा इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब आएंगे यहाँ पे जो कि है इनके नाम। सबसे पहले साइन, बहुत हल्का है। साइन, फिर कॉस, फिर टैन। ठीक है, एक ज़्यादा हो गया है तो हम लोग ऊपर से एक छोड़ देते हैं। यहाँ से आएगा साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब साइन 0 डिग्री पे कितना होता है? साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। तो साइन 30 डिग्री पे कितना होगा? साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2। साइन 45 डिग्री पे 1/√2। साइन 60 डिग्री पे √3/2। साइन 90 डिग्री पे 1 और फिर लास्ट में 180 पे 0। ठीक है, अब कॉस क्या होगा? तो देखिए, हमने साइन लिखा ना, अब कॉस हम कैसे लिखेंगे? जो यहाँ पे है, हम लोग 90 डिग्री देखते हैं, 180 का हम लोग नहीं देख रहे। 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या है? 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। कॉस 0 डिग्री 1। कॉस 30 डिग्री क्या होगा? √3/2 यहाँ पे है, तो √3/2 यहाँ पे आ जाएगा। 1/√2 सेंटर में था, एज उतर जाएगा। 1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 0 यहाँ पे, और यहाँ पे -1। ठीक, तो मतलब हुआ क्या? ये यहाँ आया, ये यहाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, अपना पोजीशन इंटरचेंज किया है साइन से कॉस। अगर आपको साइन याद है तो आप सब कर सकते हैं। ठीक, साइन याद करना है और टैन याद करना है, पर टैन भी इजी है। ठीक, तो टैन को कैसे करना है? टैन 0 डिग्री पे 0, टैन 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/√3। 45 डिग्री पे तो जो 1/√3 है, तो पहले 1 यहाँ आ जाएगा, √3 ऐसे आ जाएगा, 1/√3 1√3। और 90 डिग्री पे इन्फिनिटी और 180 डिग्री 0। ठीक है, अब कॉसेक है। तो कॉसेक क्या है? कॉसेक साइन का इन्वर्स है, तो साइन जो है उसका उल्टा हो जाएगा। अब साइन 0 है, 0 डिग्री पे 0, तो 0 का क्या होगा उल्टा? इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का 8 ज़्यादा लग रहा है। अब 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या है? 1/2 है, तो इन्वर्स हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब 45 डिग्री 1/√2 है, तो √2 हो जाएगा, और ये √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 है, 1 का 1 आ जाएगा, और 0 है तो 0 का इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, सेक, सेक जो कॉसेक है उसी को उल्टा कर देंगे, तो 1 2√3 √2 2 इन्फिनिटी और फिर -1। कॉट क्या है? कॉट टैन का उल्टा है, टैन का इन्वर्स है, तो 0 तो इन्फिनिटी, 1/√3 तो √3, फिर 1 1/√3
जीरो और इन्फिनिटी, मतलब tan और cot एक दूसरे का उल्टा है। ठीक, तो इसमें हम लोग को देखना है, हमें ये याद रखना है और ये याद रखना है, बस ये याद है तो 0 1, तो इसको कॉस को बस यहाँ से कॉस 0 30 45 90 60 90 उल्टा हो जाएगा। टैन के याद करना 0 1/√3 है तो 1 यहाँ √3 यहाँ, फिर इन्फिनिटी और फिर लास्ट में 0। फिर साइन और कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स है। सेक का कॉसेक जो आया फिर सेक यहाँ से ऐसे आ जाएगा, मतलब जो यहाँ 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 से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ। और कॉट का क्या है, कॉट का ये और ये। कॉट का क्या है, वो टैन का, जैसे साइन कॉस के लिए है वैसे टैन कॉट के लिए आ रहा है। ठीक, अब कुछ याद करने के लिए कुछ फॉर्मूले टाइप के हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो टू बी रिमेम्बर, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ऐसे ना आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ ये फॉर्मूला कौन सी इक्वेशन पे कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा। ठीक, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, इनवर्स है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, tan थीटा क्या होता है, हमने देखा ही था sin/cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। cot थीटा होता है cos थीटा बाई sin थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है, कितना होता है रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन थीटा से। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू, इसका मतलब है कि अगर साइन थीटा को देखें तो वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, मतलब मॉड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सेकंड में कॉस थीटा है, कॉस थीटा का भी सेम केस है, मतलब -1 से शुरू होकर +1 तक जाता है। इसका मतलब मॉड ऑफ कॉस थीटा भी लेस देन और इक्वल टू 1। तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा क्या है, तीसरा है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा लेस देन और इक्वल टू -1 एंड कॉसेक थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, कॉसेक थीटा हमेशा 1 से ज़्यादा होगा या तो -1 से छोटा होगा। -1 से छोटा मतलब -2 -3 इस तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ कॉसेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब आते हैं सेक पे। तो सेक थीटा इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू -1 एंड सेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा हमेशा इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 होगा। पांचवा tan का, tan थीटा -∞ से लेके
प्लस इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा में एज्यूम एनी वैल्यू, ठीक है, tan थीटा की कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक। तो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 +1 है, साइड आएगा, ये -1 हो गया, इधर क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1। अगले पे आते हैं। अगला क्या है? साइन अपाउट 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा अंदर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा गायब हो गया, बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, हमने ऊपर देखा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं। अगला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, टैन थीटा इंटू 1 बाई टैन थीटा और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये गया, इससे ये गया, तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला आते हैं अगले पे। तो इसमें आते हैं। तो इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा देखना होगा। फॉर्मूला मतलब ये डिग्री वाला क्वेश्चन हो गया। तो जो ए है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? लेट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब जैसे कि हमें पता है साइन स्क्वायर 45, साइन 45 डिग्री कितना होता है? साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू कॉट स्क्वायर 45 क्या होता है? कॉट 45 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कॉस 45 क्या होता है? कॉस 45 साइन 45 सेम होता है, 1/√2 और √2 का स्क्वायर 2 और tan स्क्वायर 45 कॉट स्क्वायर 45 सेम होता है। तो क्या हो गया? 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी 1, ठीक है। अब पांचवें पे आते हैं। पांचवा क्या है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज क्या होगा? तो अगर हम यहाँ पे
थीटा की वैल्यू अगर हम क्या करते हैं 45 पुट कर देते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा? तो tan 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो 2 तो कोई है नहीं, 2 तो दिख नहीं रहा, ये तो होगा नहीं। 10 और 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता है? कॉस 45 कितना होता है? नहीं, कॉसेक 45 कितना होता है? कॉसेक 45 होता है √2, स्क्वायर नहीं है, तो √2 इंटू 1, √2। अब सेक थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री होता है √2, कॉसेक 45 डिग्री होता है √2, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी देखना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर आपको नहीं दिया जाएगा, पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो इसको एक और तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है, तो मान लीजिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, अब कॉट थीटा क्या होता है? इंटू एक प्लस है, तो प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हमने ऊपर देखा था, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर ऊपर क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया? ऊपर हो गया 1, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा और 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा। तो हमारा आंसर ये भी आ गया, ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अगले पे आते हैं, अगला है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे अगर हम देखें तो थीटा को हम लोग 45 डिग्री ले लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा सॉल्यूशन क्या, मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस साइन 45 कितना होता है? साइन 45 होता है 1/√2, तो क्या हो जाएगा? 1/2, तो 4 इंटू 1/2 क्या हो गया? 2। ठीक, नीचे क्या हो गया? कॉस 45, ये भी 1/2 हो गया, तो 1 नीचे इंटू आ गया 2 ऊपर प्लस tan स्क्वायर 45 1 होगा, तो क्या हो जाएगा? ये फिर क्या हो गया? 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 इंटू 2 2 प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर 3, ऑप्शन नंबर बी 3। अब आते हैं अगले पे, अगला है cot A प्लस tan B डिवाइडेड बाई cot B प्लस tan A। तो इसको अगर हम देखें तो ये अगर दिया है cot A प्लस tan B डिवाइडेड बाई tan B प्लस cot B प्लस tan A, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं cot B इंटू tan A। ठीक है,
ये हमारा मतलब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे ए का वैल्यू मान लीजिए कुछ और दिया रहेगा, बी का वैल्यू कुछ और दिया रहेगा। तो एक एग्जाम में आया था cot 53 डिग्री प्लस tan 57 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 57 डिग्री प्लस tan 53 डिग्री। अगर आप इसको सॉल्व करने चलिएगा तो आप सॉल्व नहीं होगा जल्दी, तो इसको सीधा हम आप चाहे तो लिख सकते हैं cot 53 डिग्री इंटू tan 57 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखने से बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर इसको सॉल्व भी करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने लिया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो सारे आंसर सही होंगे। 1 इंटू 1 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। ठीक है, 2/2 1 आएगा। तो हमें 45 डिग्री नहीं लेना है, तो फिर क्या करना है, तो हमें इसे कोई अलग एंगल लेना है। तो अलग एंगल में हम लोग 0 और 90 डिग्री भी नहीं ले सकते, क्योंकि cot और tan में 0 और 90 डिग्री इन्फिनिटी वाले पड़ जाते हैं। तो हम लोग लेंगे 30 और 60। ठीक है, तो ए लेंगे हम लोग 30 और बी लेंगे 60। तो लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन क्या होना, cot 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 60 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। तब अगर हम इसको सॉल्व करें तो cot 30 डिग्री क्या होता है, तो cot 30 डिग्री होता है √3, tan 60 डिग्री क्या होता है, तो √3 डिवाइडेड बाई cot 60 डिग्री क्या होता है, cot 60 डिग्री होता है 1/√3, और ये कितना होता है, ये भी 1/√3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 प्लस √3 2√3, और फिर इधर क्या हो गया नीचे 1/√3 प्लस 1/√3 2/√3। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो क्या हो गया √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आया। अब आंसर तो 3 आ गया। अब यहाँ पे तो 3 दिया नहीं है, तो कैसे करेंगे, हमें देखेंगे 3 कौन कौन करता है। तो 1 तो पहले ही आउट हो गया, 1 आउट, क्योंकि 1 तो है tan A इंटू cot। ठीक है, तो tan A क्या 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, और दाढ़ ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता। तो 1/√3 इंटू cot 60 डिग्री क्या होता है, तो cot 60 डिग्री भी 1/√3 होता है। तो क्या हो जाएगा 1/3। तो आंसर नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नन ऑफ दिस हो भी सकता। cot A क्या है, cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री होता है √3 इंटू tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री होता है √3, तो √3 इंटू 3 हमारा आंसर आ गया बी, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब अगले पे आते हैं। अब दिया हुआ है इफ sin थीटा इक्वल टू 21/29 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक, तो यहाँ पे देखें तो sin थीटा क्या है, sin थीटा होता है p/h। तो p है 21, h है 29, तो b निकल जाएगा पाइथागोरस से। तो 29 का स्क्वायर होता है 841, और p का 21 का स्क्वायर होता है 441। दोनों को माइनस करेंगे, इस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 400 आएगा। 400 किसका स्क्वायर हो गया 20 का, तो b की वैल्यू 20। तो नाउ सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू करना है। तो सेक थीटा क्या होता है h/b। h क्या है 29/20, और tan थीटा क्या होता है p/b। तो p क्या है 21 और b क्या है 20। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर 29 प्लस 21, तो 29 प्लस 21 तो 50 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 5/2 हमारा आंसर आ गया। तो
तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अगला है इफ ए इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड cos A is equal to 5 by root 13 find the value of 13 sin A plus 5 sec A divided by 5 tan A plus 6 cos A। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि कौन पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक, तो कॉस ए क्या होता है? कॉस का थीटा क्या होता है? बी बाई एच। तो बी क्या है? 5, एच क्या है? 13, तो पी क्या होगा? पी होगा 12। ठीक है, तो अब हमें ये वैल्यू पुट करनी इस, तो नाउ 13 साइन ए प्लस 5 सेक ए डिवाइडेड बाई 5 tan ए प्लस 6 कॉसेक ए। तो 13 साइन है, तो साइन क्या होता है? पी बाई एच। तो 13 इंटू पी कितना है? 12 बाई 13 प्लस 5 इंटू सेक क्या होता है? सेक होता है एच बाई बी। एच कितना है? 13, बी कितना है? 5। अब यहाँ पे आएंगे नीचे में, तो 5 tan कितना होता है? पी बाई बी। तो पी कितना है? 12 डिवाइडेड बाई 13, नहीं साइन लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, अब है 6 इंटू कॉसेक, तो कॉसेक क्या है? एच बाई बी। एच कितना है? 13, पी कितना है? 12। अब यहाँ पे देखिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कौन पॉजिटिव होगा? सेक। सेक कहाँ पे? यहाँ पे। बाकी कॉसेक, कॉस कहीं और सेक नहीं, तो बाकी सब में माइनस साइन लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये tan क्या? पी बाई बी है ना, तो बी तो 5 है, तो ये और ये कैंसिल और ये 2 बार लेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा? -12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई -12 माइनस 13 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? -12 प्लस 13, ऊपर 1 आ गया, नीचे क्या है? नीचे एलसीएम में 2 है, तो 2 ऊपर ले लेंगे, और 2 से अगर यहाँ एलसीएम लगे तो -24 हो जाएगा और ये -13 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2 बाई -37, इसको लिख सकते हैं -2 बाई 37। तो हमारा आंसर आ गया -2 बाई 37, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/3 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस नहीं -2 cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4/3 cot 30 कितना होता है? cot 30 होता है √3, तो स्क्वायर है, ये 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या होता है? √3/4, स्क्वायर है तो 3/4 इंटू 3/4 माइनस 2 cosec स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2। अब cosec 60 कितना होता है? cosec 60 होता है 2/√3, स्क्वायर कर देंगे तो 4/3 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30। tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3, तो स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 आएगा। अब क्या जो कहता है काट देते हैं। ठीक है, इतना होगा, तो क्या आया हमारे पास? 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा?
12, यहाँ 48 प्लस ये कितना 3 बार में जाएगा 27, माइनस 4 बार में जाएगा 32, माइनस 3 बार में जाएगा तो 3, तो कितना आ जाएगा 48 प्लस 27, 8 7 15, 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80, 80 माइनस 75, माइनस 35 बाई 12, तो क्या हो गया 40 बाई 12, तो 4 से जाएगा 10 बाई 3 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 बाई 3। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।